एमेजन जंगल में खतरनाक जानवरों के अलावा अनेकों ऐसी आदिवासी जनजातियां पाई जाती है जिनके रहन सहन और पहनावे को देख आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। वो आज भी लाखों साल पहले के आदि मानवों की तरह ही रहना पसंद करते हैं, जिनसे अगर गलती से भी आपकी मुलाकात हो जाए तो उस क्षण आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन इनके अलावा भी हमारी दुनिया में अनेकों ऐसी आदिवासी जनजातियां पाई जाती है जो अपने अजीबोगरीब रहन सहन के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिनसे आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई थूक दे तो आप पल भर में उसके साथ कांड कर देंगे, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, जिसके पीछे के कारण को जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। ये जनजाति पिछले 5000 सालों से अपने पुराने रीति रिवाजों के साथ ही रहती आ रही है। यहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन के खर्चों को चलाने के लिए हजारों की संख्या में गायों का पालन करते हैं, और यही कारण है कि खूंखार जंगली जानवरों से इनका आमना सामना हमेशा ही होता रहता है। लेकिन इस जनजाति के लोग भी किसी खूंखार जानवर से कम नहीं है, जो अपनी गायों को बचाने के लिए केवल लाठी और भाले के दम पर ही शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भिड़ जाते हैं। और इन्हें इस बात का तनिक भी भय नहीं रहता कि सामने खड़ा जानवर खुद एक शेर है। इनके दिमाग में उस समय बस यही बातें चलती है कि गाय ही उनका सब कुछ है और सामने खड़ा जानवर उनकी गायों को मारने के लिए आया है। वैसे इनकी बहादुरी के साथ साथ इनके अजीबोगरीब रीति रिवाज आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगे। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उस पर सभी लोगों द्वारा एक साथ मिलकर थूका जाता है, और वह लड़की इनके थूक से पूरी तरह से भीग जाती है। यह सुनने में भले ही बहुत ही घिनौना लगता है, पर इनका मानना है कि ऐसा करने से लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ बना रहता है और वो पूरी जिंदगी खुश रहती है। कोरुबो ट्राइब। दोस्तों, एमेजन जंगल खतरनाक जानवरों के अलावा इन खतरनाक आदिवासियों की हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में बना रहता है, क्योंकि ये आदिवासी अगर हम इंसानों को जिंदा पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उनके साथ होने वाली हरकतें किसी की भी रूह कपा दे। कोरुबे जनजाति के लोग किसी जानवर की हत्या या खुद का बचाव करने के लिए बहुत बड़े भाले का इस्तेमाल करते हैं, जो गेंडे तक के चमड़ी को भी आर पार कर दे। तो हम इंसान उनके सामने क्या चीज है। इस जनजाति के लोग बाहरी दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1998 में जब एक दंपति जंगल में घूमने के लिए गया था तो लोगों ने देखा कि ये हम जैसे लोगों को पकड़कर नशे का शरबत पिला देते हैं। उसके बाद जब वो इंसान पूरी तरह से नशे में धुत हो जाता है तो अपने टोने टोटके जैसे चीजों के लिए उसे नुकीले तीरों से पूरा समाज मिलकर छलनी कर देता है। ये देख उनकी हालत खराब हो गई और वो बिना वक्त जाया किए वहां से फरार हो गए। दोस्तों, इनकी हरकतों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजातियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। कोरुवाई ट्राइब्स। दोस्तों, इस जनजाति के लोग इतने खतरनाक होते हैं कि हम इंसानों को मारकर खाने में भी तनिक संकोच नहीं करते। इनकी तादाद भले ही मात्र 3000 है, पर दुनिया की कोई भी सेना इनके पास जाने से कतराती है। लेकिन एक बार सन 1970 में इंडोनेशिया के पहाड़ी लोग इनके साथ संपर्क बनाने के लिए गए थे, पर इस जनजाति के लोग इन्हें मारकर कच्चा ही खा गए, और तब से लेकर अब तक इनके पास जाने से हर कोई डरता है। आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इनकी भाषा कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी भाषा को उत्पन्न किया है। ये रहने के लिए आज भी लाखों साल पहले के आदि मानवों की तरह बहुत ही ऊंचे पेड़ों पर अपनी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं, जिन्हें देख हर कोई चौंक जाता है। पीरो ट्राइब्स। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अर्धनग्न अवस्था में प्रवीण नदी के किनारे कुछ लोगों द्वारा देखे गए। इन्हें देख हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा कि जो जनजाति आज तक खुद को लोगों की नजरों से खुद को छुपाती आ रही थी, वो अचानक खुद बाहर क्यों आ गई। पर कुछ जानकारों ने बताया कि जनजाति धातु से बने बर्तनों और हथियारों को बनाती है, और वे अपने गर्म हथियारों को ठंडा करने के लिए नदी किनारे आए थे। उसके बाद से वहां की सरकार ने उस इलाके में किसी को भी जाने से पूरी तरह से बैन लगा दिया। पर भले ही वहां की गवर्नमेंट ने उस इलाके में बाहरी लोगों को जाने से मना किया हो, पर उनकी पहनावे को देखकर हर किसी को यही लगता है कि आज भी अपना जीवन लाखों साल पहले के आदि मानवों की तरह ही बिता रहे हैं। इनमें फर्क बस इतना है कि ये सामने खड़े इंसान या जानवर को जान लेने के लिए पत्थरों की जगह विषैले तीरों का इस्तेमाल करते हैं। कावा हिवा ट्राइब्स। दोस्तों, अमेज़न जंगल में ही पाई जाने वाले इस जनजाति की संख्या मात्र 50 ही रह गई है, और इनकी संख्या इतनी कम होने के पीछे के कारण को जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये जनजाति भले ही अपना जीवन किसी जंगली जानवर की तरह बिताती है, पर इनको ये पता है कि अगर इनकी तादाद बढ़ी तो भविष्य में भोजन की परेशानी होगी, और यही कारण है कि इन्होंने अपनी जनसंख्या को न बढ़ाने का निश्चय किया है। जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर हमेशा कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती है, जिस वजह से उन्हें हमेशा अपना घर छोड़ना पड़ता है, और इसी वजह से उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एकमात्र साधन फिशिंग को अपना लिया है।
पर यह बात सत्य है कि बच्चे न पैदा करने का इनका प्रण इन आने वाले कुछ सालों में इनकी विलुप्ति का कारण बन जाएगा। दोस्तों, इन आदिवासियों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।